जाति का संतुलन, जोन की गणित और 2027 का मास्टर प्लान। यूपी बीजेपी की नई टीम पूरी सियासी तस्वीर बदलने की कोशिश में जुट गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा संगठनात्मक भूचाल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, जिसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और आने वाली 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ा सियासी दांव खेला गया है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम घोषित करते हुए 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्रियों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम भी सामने आए, जो यूपी के अलग अलग जोनों में संगठन को मजबूत करेंगे। यह फेरबदल सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 के चुनावी मास्टर प्लान की शुरुआत कहा जा रहा है। नई टीम में सबसे ज्यादा चर्चा जातीय समीकरणों को लेकर हो रही है। बीजेपी ने इस बार साफ तौर पर हर बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। 19 उपाध्यक्षों की सूची में 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 8 ओबीसी वर्ग के नेता शामिल किए गए। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय के भीतर भी अलग अलग जातियां जैसे कुशवाहा, मौर्य, सैनी, कुर्मी और यादव समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। इससे साफ है कि पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग को इस बार बेहद बारीकी से तैयार किया है। प्रदेश महामंत्री की सूची में भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन देखने को मिला है। महामंत्री पद पर राजपूत, ब्राह्मण, दलित, भूमिहार, लोध, कुर्मी और अन्य ओबीसी वर्गों को जगह दी गई है। स्वर्ण, ओबीसी और दलित समुदाय का मिश्रण रखा गया है। बीजेपी ने यूपी को 6 क्षेत्रीय जोनों में बांटकर अलग अलग क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए। पश्चिमी यूपी गुर्जर समाज से नवाब सिंह नागर, ब्रज क्षेत्र लोध वोट बैंक को साधने के लिए पूरन लाल लोधी, अवध क्षेत्र अवधेश द्विवेदी, कानपुर क्षेत्र किशोर साहू, काशी क्षेत्र अशोक चौरसिया, गोरखपुर क्षेत्र विनय राय। यह बदलाव साफ दिखाता है कि बीजेपी ने हर क्षेत्र की जातीय और सामाजिक संरचना के हिसाब से रणनीति बनाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का यह कदम समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति का सीधा जवाब। बीजेपी ने इस बार दलित और पिछड़े वर्गों के साथ साथ महिलाओं को भी संगठन में बड़ी हिस्सेदारी दी। अब सबसे मजेदार बात बताता हूं, सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट, पूजा पाल। नई लिस्ट में सबसे चर्चित नाम रहा पूजा पाल का। पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही पूजा पाल को अब बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। पूजा पाल प्रयागराज से आती हैं और उनकी राजनीतिक कहानी बेहद दर्दनाक रही है। उनके पति राजू पाल की हत्या गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़े विवादों में हुई थी। इसके बाद पूजा पाल ने लगातार न्याय की लड़ाई लड़ी और बाद में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ की थी। इसी बयान के बाद उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर विपक्षी खेमे में एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया है। बीजेपी ने इस नई टीम के जरिए 3 बड़े संदेश दिए। पहला, जातीय संतुलन को पूरी तरह साधना। दूसरा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ाना। और तीसरा, 2027 और 29 चुनाव के लिए मजबूत संगठन तैयार करना। युवा मोर्चा की जिम्मेदारी रोहित मिश्रा को दी गई, जिससे पार्टी युवाओं को जोड़ने और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। कुल मिलाकर यूपी बीजेपी की यह नई कार्यकारिणी सिर्फ संगठन नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों का राजनीतिक ब्लूप्रिंट है। अब सवाल यह है कि क्या यह जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बीजेपी को 2027 में फिर से सत्ता तक पहुंचा पाएगा, या फिर विपक्ष इसका कोई नया जवाब तैयार करेगा। यूपी की राजनीति अब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि जाति, जोन और रणनीति की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है। आपकी क्या राय है इस पूरे विश्लेषण पर? कमेंट जरूर करें और ONOG न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।